Welcome to everyone, Raman Infinity चैनल। आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड वेल्दी। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है डिसिप्लिन। एक डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करने से हमें क्या एडवांटेज और हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, आज हम ये डिस्कस करेंगे। और वहीं पर दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डिसिप्लिन लाइफ को फॉलो नहीं कर पाते। जो लोग डिसिप्लिन लाइफ को फॉलो करते हैं उनके पीछे उनकी इनर स्ट्रेंथ, उनका कॉन्फिडेंस हाई होता है। वो लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, अपने आप को पुश करते हैं, चाहे वो टास्क टफ हो और इजी। अपने आप को उस टास्क में वो लोग उस टास्क में प्लेजर ढूंढते हैं। दैट्स वाई वो उस कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जो लोग डिसिप्लिन लाइफ को फॉलो नहीं करते, अनकंसिस्टेंस होते हैं, कंसिस्टेंसी को फॉलो नहीं करते, बट काफ़ी रीजंस होते हैं। मेन हम यहाँ पर 4 रीज़न डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट रीज़न। देखिए, हमारी लाइफ में डिसिप्लिन का बहुत इम्पोर्टेंस है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। तो क्या वजह होती है कि हम इसको अपनी लाइफ का पार्ट नहीं बना पाते? देखिए, सबसे पहले हमारी लेजीनेस। हमारी बॉडी को अपनी एनर्जी सेव करने की हैबिट होती है और इसी वजह से हम लेज़ी फील करते हैं। हमें एक कंफर्ट जोन में रहने की आदत होती है, उस कंफर्ट जोन को तोड़ना हमारे लिए बहुत हार्ड हो जाता है। इसी वजह से हम अपने टास्क के लिए कंसिस्टेंस नहीं रहते। फिर हमारा दूसरा आ गया हमारा बिलीफ सिस्टम और हमारा हेजिटेशन। जब हम किसी काम को करने के लिए हेजिटेट और हमारा बिलीफ सिस्टम हमें रोकता है, सपोज मैं ये काम कर भी पाऊँगा या नहीं, मैं इतने मार्क्स स्कोर कर भी पाऊँगा या नहीं, मैं अपना वेट रिड्यूस कर भी पाऊँगी या नहीं, बहुत से क्वेश्चन मार्क जब हम ऐड ऑन कर देते हैं, इस वजह से भी हम कंसिस्टेंस नहीं रह पाते। फिर हमारे थर्ड रीज़न आ जाता है, जहाँ पर हम दूसरों को खींचते हैं या लेग पुलिंग करते हैं। जब हम इस चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर देते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है। कुछ लोग होते हैं, काफ़ी उनकी हाई स्ट्रीम होती है, हम उनको बुली करते हैं, उनको पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर हम अपनी सेल्फ ईगो को सेटिस्फाइड कर रहे होते हैं, हम इस चीज़ में एंगेज हो जाते हैं। जो आगे बढ़ रहे होते हैं उनके पीछे खींचने की कोशिश करने की वजह से भी हम कंसिस्टेंट होता है सेंसेस के स्लेव होना। हमारा सेंसेस के स्लेव कैसे होते हैं? सपोज मैंने ये अपने आप के साथ प्रॉमिस किया कि मैं 10 दिन तक मीठा नहीं खाऊंगी, फिर भी मैं मीठा खा रही हूँ। मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाई, जैसे मेरे सामने आया। और मैंने अपने आप के साथ ये प्रॉमिस किया कि मैं अपने एग्ज़ाम्स में सिर्फ 1 घंटा फ़ोन चलाऊंगी, वो भी मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। मे बी मैंने 3 घंटे चलाया। फिर अपने आप को एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। ये क्या है? अपने सेंसेस को कंट्रोल ना कर पाना, उन्हीं के गुलाम रहना। होल लाइफ हम अपने आप को यही एक्सक्यूजेस दे रहे होते हैं। हम डिसिप्लिन अपने सेंसेस की वजह से नहीं हो पाते होल लाइफ, और मे बी पूरी लाइफ हम सफ़र करते हैं। तो 2 मेन वजहें होती हैं जिन वजहों से हम अपनी लाइफ को डिसिप्लिन रखते हैं। एक होता है प्लेजर, एक होता है पेन। जब हम अपने किसी भी टास्क में प्लेजर ढूंढते हैं, और प्लेजर हमेशा हमारे फ्यूचर से जुड़ा होता है। सपोज़ मुझे ये वाले एग्ज़ाम्स में 98% मार्क्स स्कोर करने हैं और उससे मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी, मे बी अब्रॉड स्टडी मिल सकती है। तो वो जब हम देखते हैं कि हमें अब्रॉड में स्टडी मिल रही है, डेफिनेटली मैं उसके लिए वर्क करूँगी। और स्टडी भी फ्री है और अच्छा फ्यूचर है, काफ़ी सारे मुझे अपॉर्चुनिटीज़ उस टास्क के थ्रू या चैलेंज के थ्रू मुझे नज़र आती हैं। तो हम अपने आप को ये चैलेंज देते हैं और उसको पूरा करने की भी कोशिश करते हैं। तो ये तो हमें मिल गया प्लेजर, क्योंकि ये फ्यूचर के साथ जुड़ा हुआ है और प्लेजर हमेशा ही फ्यूचर के साथ ही जुड़े होते हैं। तो इस वे से भी हम कंसिस्टेंस रहते हैं। फिर दूसरा होता है पेन। सपोज़ हम कोई जॉब कर रहे हैं, ठीक है, लास्ट 7-8 साल से हम सेम ही जॉब कर रहे हैं, वही टाइम पर जा रहे हैं, वही टाइम पर वापस आ रहे हैं। हमें बहुत बोरिंग लगती है वो लाइफ, बट बोरिंग लगने के बावजूद भी हम अपनी जॉब को कंटिन्यू कर रहे हैं। किस वजह से? हमें पता है जो हमने अपने
खर्चे स्टार्ट किए हुए हैं, उसी जॉब पर रिलाई कर रहे हैं, उसी जॉब की वजह से हम वो खर्चे पूरे कर पाते हैं। इस वजह से हम उस कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ पाते और जॉब को नहीं छोड़ पाते। तो ये तो हो गया हमारा एक डर। तो देखिए, जब भी आप कोई टास्क शुरू कीजिए, उसमें ये देखिए कि आप उस टास्क के लिए उसमें प्लेजर ढूंढ रहे हैं या उसको डर की वजह से कर रहे हैं। दोनों ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी चीज़ को कंसिस्टेंस रखने के लिए, बट आई थिंक मुझे लगता है प्लेजर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको उसके पीछे रीज़न ढूंढना है। जब आप एक सर्टन रीज़न फाइंड आउट कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली डिसिप्लिन को अपनी लाइफ का पार्ट बनाते हैं, और इस वजह से और इस प्रैक्टिस के थ्रू आप अपनी लाइफ में ड्रास्टिकली रिजल्ट देखते हैं और चेंजेस देखते हैं। आप जो भी अचीव करना चाहते हैं डेफिनेटली आप उसको अचीव करते हैं, और आउट ऑफ वे और बहुत बेटर हो जाते हैं आप अपने हम डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में प्लेजर और पेन की वजह से। हम एक जॉब कर रहे हैं जिसमें हमें सेम टाइम पर जाना है और सेम टाइम पर वापस आना है। सम टाइम वो बोरिंग भी हो लगती है हमें, बट हम उसको नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि हमारी इंटायर मंथ का खर्चा उस पर डिपेंड करता है, हमारा लाइफस्टाइल उसी जॉब पर डिपेंड करता है। इस वजह से हम उस जॉब को कंटिन्यू रखते हैं, हमारी लाइफ में उसकी इम्पोर्टेंस होती है और कंसिस्टेंसी के साथ हम उस जॉब को कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम बात करें प्लेजर की, मुझे एक एग्ज़ाम में मे बी मेरी ग्रेजुएशन में मे बी आफ्टर 12th क्लास मुझे 95 और 98% मार्क्स स्कोर करने हैं। उसकी वजह से मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी, अब्रॉड में मिल सकती है, इंडिया में मिल सकती है, मेरी फर्दर एजुकेशन फ्री हो जाएगी और लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलती हैं। तो मैं क्यों नहीं करूँगी? डेफिनेटली हम उसके साथ कंसिस्टेंस रहेंगे और वो चीज़ हमें प्लेजर के रूप में मिल रही होगी, तो वो हमारी लाइफ का पार्ट बन जाएगी और हम डेलिब्रेटली उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हमेशा एक चीज़ हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए, जब भी हम किसी डिज़ायर को अपनी लाइफ में लेकर आएँ, उसके पीछे की दोनों ही रीज़न्स हमें देखने चाहिए, पेन भी और प्लेजर भी। और एक चीज़ हमेशा हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए, जब भी हम कोई टास्क को स्टार्ट करें या कोई चैलेंज लेते हैं, उसमें एक चीज़ कंसिडर हमें करनी चाहिए कि जब भी हम कोई चैलेंज स्टार्ट करें, जस्ट इनिशियली एक टास्क से स्टार्ट करें, एक चैलेंज से स्टार्ट करें। 2-3 इकट्ठे ही नहीं स्टार्ट करने। एक से आप स्टार्ट करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। उस कॉन्फिडेंस, सपोज़ आप 2-3 महीने एक के साथ कंसिस्टेंस रह सकते हैं। जब आप 2-3 महीने एक टास्क के साथ कंसिस्टेंस रहेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। मे बी नेक्स्ट टाइम आप 2-3 को इंट्रोड्यूस कर लो और पार्ट बना लो अपनी लाइफ का, और इस तरह डिसिप्लिन आपकी लाइफ का पार्ट बनता है। आपको हमेशा जो यहाँ पर याद करने वाले पॉइंट हैं वो ये हैं कि जब भी आपने कोई चैलेंज लेना है, एक से स्टार्ट करना है, कभी भी 2 या 3 से नहीं, जस्ट एक से। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और स्टे ट्यून विद मी और सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो।